हर हर महादेव। भोलेनाथ के सभी भक्तों को मेरा दिल से प्रणाम। आज जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वो कोई साधारण बात नहीं है, कोई सामान्य उपाय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दिव्य संदेश है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, आपके भाग्य को जगा सकता है और आपके घर की हर समस्या को दूर करने की ताकत रखता है। दोस्तों, साल भर में बहुत सारे त्योहार आते हैं, बहुत सारे व्रत और पर्व आते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है, जब हवा में भी शिव का नाम गूंजता है, जब मंदिरों की घंटियां अपने आप बजती सी महसूस होती हैं, जब भक्तों का विश्वास 1000 गुना बढ़ जाता है। और वह पावन दिन है महाशिवरात्रि का दिन। महाशिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं है, ये एक अनुभूति है, ये एक शक्ति है। ये वह रात है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। कहते हैं, इस रात जो भी सच्चे मन से महादेव को पुकारता है उसकी आवाज सीधे कैलाश तक पहुंचती है। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी इतना बड़ा फल देता है कि इंसान की किस्मत बदल जाती है। कई बार हम सालों तक मेहनत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं होती। और कई बार महाशिवरात्रि की रात को सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा कार्य जीवन की हर रुकावट को समाप्त कर देता है। यही इस दिन की महिमा है। दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है। कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, किसी के घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसी की शादी में रुकावट आ रही है, कोई नौकरी के लिए भटक रहा है, कोई व्यापार में घाटा झेल रहा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो कोई मानसिक तनाव से टूट चुका है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। तब दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, हे महादेव, अब आप ही सहारा हो। और सच मानिए, जब इंसान सच्चे दिल से महादेव को पुकारता है, तब महादेव उसे कभी निराश नहीं करते। भोलेनाथ अपने नाम की तरह भोले हैं। उन्हें बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें सोने चांदी की जरूरत नहीं, उन्हें चाहिए तो बस आपके दिल की सच्चाई। अगर आप सच्चे मन से उन्हें याद कर लें तो वह आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक बहुत ही सरल, बहुत ही पवित्र और अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे महाशिवरात्रि के दिन करना है। ये उपाय इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। इसमें ना ज्यादा खर्च है, ना कोई जटिल विधि, ना कोई डर। बस श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए और भोलेनाथ पर अटूट भरोसा चाहिए। यह उपाय है 7 चावल के दानों का उपाय। सुनने में आपको लगेगा कि 7 चावल के दाने भला क्या कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में चावल को अन्न का रूप माना गया है और अन्न को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। अन्न ही जीवन है। जब हम अन्न को भगवान को अर्पित करते हैं तो हम अपनी गरीबी, अपनी कमी, अपने दुख, अपनी परेशानियां उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। और जब भगवान शिव उन चावलों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे जीवन से अभाव को दूर कर देते हैं। 7 का अंग भी बहुत पवित्र है। 7 जन्म, 7 वचन, 7 फेरे, 7 लोक, 7 समुद्र, 7 अर्शे। 7 का सीधा संबंध हमारे भाग्य से है। जब हम 7 चावल अर्पित करते हैं तो हम अपनी 7 बड़ी बाधाओं को भगवान शिव को सौंप देते हैं और महादेव उन बाधाओं को मिटा देते हैं। ये उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। अगर घर की माता या बहन करना चाहें तो बहुत शुभ होता है, लेकिन अगर वे उपलब्ध नहीं हैं तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य कर सकता है। अगर आप पूरे परिवार की सुख शांति चाहते हैं तो परिवार की ओर से एक व्यक्ति कर सकता है। अगर आपकी व्यक्तिगत मनोकामना है तो आप खुद भी कर सकते हैं। महादेव के लिए सब समान है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, मन को शांत रखें। किसी के लिए बुरा मत सोचें, क्योंकि जहां मन साफ होता है वहीं भगवान का वास होता है। फिर इस उपाय के लिए सामग्री तैयार करें। 7 साबुत चावल के दाने, एक बेलपत्र जो कहीं से टूटा ना हो, थोड़ा सा पीला चंदन, एक लाल फूल, एक सफेद फूल, और अगर सुबह जा रहे हैं तो 1 लोटा जल। अगर शाम को जा रहे हैं तो देसी गाय के घी का दीपक। जब आप मंदिर जाएं तो सीधे अपनी मांग लेकर मत जाएं। पहले भगवान को प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको इस पावन दिन मंदिर आने का अवसर दिया। अगर सुबह है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, अगर शाम है तो दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में कहें, हे महादेव, मेरे जीवन का अंधेरा भी ऐसे ही दूर कर देना। अब बेला पत्र लें और उसके बीच में हल्का सा चंदन लगा दें। फिर 7 चावल के दाने उस पर रखें। अब नंदी जी के पास बैठ जाएं। नंदी जी शिव के सबसे प्रिय भक्त हैं। जो भी बात उनके कान में कही जाती है वह सीधे शिव तक पहुंचती है। उनके कान में धीरे से अपनी मनोकामना बोलें, अपनी परेशानी बताएं, रोना आए तो रो लें। महादेव के सामने आंसू बहाना कमजोरी नहीं, भक्ति है। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, लाल फूल और सफेद फूल अर्पित करें। हर बार ओम नमः शिवाय बोलें, आंखें बंद करें और कुछ देर ध्यान लगाएं। अपनी सारी चिंता भगवान को सौंप दें।
जब आप पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तब चमत्कार शुरू होते हैं। दोस्तों, हजारों लोगों ने इस उपाय से लाभ पाया है। जिनके घर में रोज झगड़े होते थे वहां शांति आ गई। जिनके पास पैसे नहीं टिकते थे वहां बरकत होने लगी। जिनकी शादी रुक रही थी उनका रिश्ता तय हो गया। जिनके काम अटक रहे थे उनके रास्ते खुल गए। ये सब भगवान शिव की कृपा से होता है। याद रखिए, उपाय तभी फल देता है जब मन में सच्चा विश्वास हो। अगर आप सिर्फ औपचारिकता करेंगे तो फल कम मिलेगा, लेकिन अगर दिल से करेंगे तो महादेव आपकी झोली भर देंगे। कभी भी जिंदगी में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, तो बस एक बार महादेव का नाम लेकर देखिए। ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ये 5 अक्षर का मंत्र आपकी किस्मत बदल सकता है। ये मंत्र आपके डर को मिटा सकता है। यह मंत्र आपको नई ऊर्जा दे सकता है। और अंत में मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इससे किसी का भला हो सकता है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी की जिंदगी बदल सकता है। जब आप दिल से जुड़ते हैं, साथ देते हैं, तब हमें भी ताकत मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची, काम की और भक्तिमय बातें लाते रहें। आपका साथ हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है। कमेंट में जरूर लिखिए, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।